मेरे भाई, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न हैं जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो आप लोग भी एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था मेरे भाई, वो था यहाँ पे कृषि विकास। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में, और ये चला कब था? 1900 भैया यहाँ पे 56 तक चला था। ये बात आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, दूसरा नंबर सवाल आ चुका है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या फिर नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वर्गीज कुरियन ने। यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी प्रश्न कई बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 3 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी साथी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर दिए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइएगा, चौथा नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने कि ब्लड बैंक की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने विकसित की? तो ब्लड बैंक की यहाँ पे अवधारणा जो है ये चार्ल्स ड्रू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। यहाँ पे 5 का सी हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक अधिकार मेरे भाई अमेरिका से प्रेरित है। यहाँ पे 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है? तो ये लोथल हो जाएगा। लोथल के अलावा धोलावीरा भी मेरे भाई यहाँ पे गुजरात राज्य में है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बता दो जल्दी से, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे लौह पुरुष कहा जाता है भारत का। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 का बताइएगा। प्रश्न है सूर्य मंदिर की, यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर ये किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है। 9 का ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 एंड यहाँ पे NO2 आपको याद रखना है। दोनों में से कोई ऑप्शन में मिलेगा, आप बता के आइएगा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जब वर्षा जल का यहाँ पे pH वैल्यू 5.6 से कम होता है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 है यहाँ पे, भारत में चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है। यहाँ पे 11 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर सवाल आ चुका है कि रक्त का pH लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है, इसीलिए तो मानव रक्त क्षारीय है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 का बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी? UNO की स्थापना मेरे भाई 1945 में हुई थी। अगर आपसे पूछ के चलेगा कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तब आप लोग बताओगे क्या? यहाँ पे 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को यहाँ पे इनकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिएगा 14 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मेरे भाई, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो वो अनुच्छेद किसका? ए है। चलो यहाँ पे बता के चलो 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? तो विटामिन के हो जाएगा। रक्त का थक्का यहाँ पे जमाने में बनाने में विटामिन के हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर सवाल है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई?
बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित भाग 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है आपके सामने, यहाँ पे है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना मेरे भाई कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो है वुलर झील। 19 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 20 नंबर सवाल है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा 22 नंबर सवाल को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था आप बताइएगा? बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। चलिएगा 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस ग्रह को भैया लाल ग्रह कहा जाता है? कहलाता है कौन सा? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी थे। 25 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। 25 का सी हो जाएगा। 26 का बताएंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मेरे भाई किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। चलिएगा 27 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पे भारत रत्न हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 का बताओ तो यहाँ पे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताएंगे 28 नंबर सवाल का, तो यहाँ पे अनुच्छेद 54 हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल है, एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। किसके मेरे भाई? प्रोटीन के बने होते हैं। देखो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस यहाँ पे संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 31 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ऊंचा बांध की अगर बात होगा तो वो टिहरी बांध होगा मेरे भाई, टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और इसका स्थान अभी कौन लिया है? तो नीति आयोग आपको याद रखना है। कौन सा आयोग है? नीति आयोग है, जिसका कि गठन हुआ था 2015 ईस्वी में, 1 जनवरी 2015 को। 33 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 370 मूलतः किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन बी लगा दो। चलो 34 नंबर सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? 1936 ईस्वी में, ऑप्शन ए होगा, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखो यहाँ पे है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्तुत किया था। 36 नंबर सवाल है, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तुगलकनामा के लेखक बताएंगे आप लोग? तुगलकनामा के लेखक मेरे भाई कौन थे? बता दो जल्दी से। तो वो थे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बता के चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा मेरे भाई किस राज्य की है? तो गुजरात की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य को? ऑप्शन ए लगा के चलिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपने बताया भैया वो उत्तराखंड में है और यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। देखो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा, जिसका कि अपवर्तनांक 2.42 होता है।
देखो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। 44 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न ये रहा, संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किया गया है, किया जाता है? बताइएगा आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो यह अनुच्छेद 368 हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन B6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न ये है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछा गया है तो क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिएगा, 48 नंबर सवाल यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? नोबेल पुरस्कार विजेता आप रविंद्रनाथ ठाकुर लगाओगे, जो कि 1913 में इसे मिला था। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 50 नंबर सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल है कि पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी में, आपको पता होगा। और ये हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बताएंगे कमेंट करके कि इसमें आपका कितना स्कोर हुआ और आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करिएगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।